वशिष्ठ जी द्वारा 32 लक्षणों का वर्णन। श्री रामदास जी कहते हैं, एक दिन राजसभा में बैठे हुए वशिष्ठ जी ने राम से कहा, आप कृपया इन बालकों का शुभ अशुभ लक्षण देखकर हमें बतलाइए। ये बात सुनकर वशिष्ठ ने सबसे पहले कुश को अपने सामने बुलाया और राम से कहने लगे, 5 प्रकार के लक्षण सूक्ष्म, 5 ही तरह के दीर्घ, 7 रक्त, 6 उन्नत, 3 विस्तृत, 3 ही 3 लघु तथा 3 गंभीर, सब मिलाकर 32 प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे कि इस चिरंजीवी कुश के हाथ, नेत्र, बाहु, घुटने, नाक ये 5 दीर्घ हैं, अतः ये बहुत अच्छे हैं। ग्रीवा, जंघा और लिंग इन तीनों के छोटे होने से इनके 3 हिस्से हैं, ये भी अच्छे हैं। शब्द, बल तथा नाभि ये 3 गंभीर हैं। इसकी त्वचा, केश, उंगलियां, दांत, शरीर की संधियां तथा नख ये 5 सूक्ष्म इसकी श्री की सूचना दे रहे हैं। हाथ, पैर, तलवे, नेत्र के आसपास वाले भाग तथा तालु, जिह्वा, अधरोष्ठ और वक्ष ये रक्तवर्ण के होने से राज सुख देने वाले हैं। छाती, पेट, कंधा, हाथ, पसलियां और मुंह ये 6 उन्नत दिखते हैं, जो महत ऐश्वर्य भोग के दाता हैं। मस्तक, कमर और छाती ये 3 विस्तीर्ण हैं, जो सब ऐश्वर्यों को देने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ की एक रेखा ठीक तर्जनी पर्यंत चली गई है, यह दीर्घ आयु सूचक है। कछुई की पीठ के समान कड़े कड़े इसके हाथ राज्य प्राप्ति की सूचना दे रहे हैं। इसके कोमल, बराबर, लाल, पतले, सुंदर और बराबर एड़ी वाले पैर भी इसके राज्य प्राप्ति की सूचना दे रहे हैं। चौड़ी और लाल रंग की रेखाएं ये बतलाती हैं कि यह सदा सुखी रहेगा। इसका लिंग पतला और छोटा है, इससे यह जाना जाता है कि बच्चा भविष्य में राजाओं का भी राजा होगा। इसका नितंब तथा घुटने मजबूत हैं और नाभि गहरी तथा दक्षिणावर्त होकर लाल रंग की है। ये सब भी महान ऐश्वर्य की सूचना दे रहे हैं। लक्षण शास्त्रों में कहा गया है कि मूत्र त्याग के समय जिसके लिंग से मूत्र के केवल एक बार दक्षिणावर्त बढ़े और उसके वेर से मछली तथा शहद के समान गंध निकले तो वह मनुष्य राजा होता है। इसकी बड़ी मोटी और चिकनी भुजाएं सुख भोगने लायक हैं। लंबे और बामावर्त बाहुदंड पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। श्रीवत्स, वज्र, चक्र, कमल, मत्स्य, धनुष तथा दंड आदि के आकार की ऐसी रेखाएं इसके हाथों में पड़ी हैं, जिससे ज्ञात होता है कि यह देवताओं का भी राजा होगा। इसके मुख में पूरे 32 दांत हैं। शंख के समान सुंदर इसकी ग्रीवा है। क्रौंच पक्षी, नगाड़ा, हंस तथा मेघ के समान गंभीर इसका स्वर है। इससे जान पड़ता है कि संसार के समस्त राजाओं से बढ़कर होगा। मधु के समान पिंगल वर्ण इसकी आंखें हैं। इसके ललाट में 5 रेखाएं हैं। सिंह के समान उदर है। इसके पैरों की रेखाएं ऊपर को गई हैं। इसके श्वास से कमल की गंध आती है और सुंदर सी नासिका है। इन सब लक्षणों से ज्ञात होता है कि यह असाधारण लक्षण संपन्न बालक है। इस प्रकार कुश के लक्षणों को बतलाकर वशिष्ठ ने बाकी लव आदि बालकों के भी लक्षण बतलाए। तदनंतर राम ने अनेक प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से वशिष्ठ की पूजा की और उनकी आज्ञा लेकर रामचंद्र जी अपने महल में चले गए।